हे गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। सो गाइस, जैसे कि आप सभी जने जानते हैं कि अब आपका एग्ज़ाम बस आ ही गया है, तो क्या हमारी टिप्स रहने वाली हैं, किस तरीके से हम अपने एग्ज़ाम में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं और मार्क्स ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे। सो आज हम बात करेंगे टिप्स की कि किस तरीके से फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम परफॉर्म किया जाए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकें। सो स्टूडेंट, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं तो आप अपने एग्ज़ाम को काफ़ी अच्छी राइटिंग में लिखिएगा। आपकी राइटिंग बेकार नहीं होनी चाहिए। आपकी राइटिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि आपकी टीचर को समझ आए कि आपने क्या लिखा हुआ है। सो राइटिंग साफ लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज सबसे पहली चीज़ यही होती है कि टीचर को आपके सारे अक्षर समझ आएँ। अगर आपने सही और सुंदर राइटिंग लिख रखी है तो टीचर को पढ़ने में डिफ़िकल्टी नहीं होती है और वो कम से कम नंबर काटती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अवॉइड मिस्टेक। जितना ज़्यादा हो सके आप गलतियाँ कम से कम कीजिए। अगर आपसे बाई चांस गलती हो भी जाती है तो आपने हल्का सा कट लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे स्मॉल लिखना था और मेरे से ये स्पेलिंग गलत हो गई है तो मैं हल्का सा कट लगा दूंगी और इसके आगे करेक्ट स्पेलिंग लिख दूंगी। अगर आपसे गलती हो जाती है तो आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। ये चीज़ बहुत गलत और ख़राब लगती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो टीचर की अटेंशन बढ़ जाती है और वो काफ़ी ध्यान से कॉपी को चेक करती हैं। अगर आपसे गलती हो जाती है तो आप हल्का सा कट लगाएंगे, इस तरीके से गुचड़ मुचड़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप वर्ड लिमिट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। अगर आपका क्वेश्चन 30 से 40 वर्ड्स में लिखना है तो आप उतने ही वर्ड में लिख के आइएगा। एक्स्ट्रा लिखने से मार्क्स कट जाते हैं। प्लीज़ आप वर्ड लिमिट को ध्यान में रख के ही आंसर को लिखिएगा। सेकेंड चीज़ ये भी हो जाती है कि अगर हमें कोई क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है तो हम उसको लिखते चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि कितना एक्स्ट्रा टाइम हमारा बीत चुका है। तो हमें ऐसी मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। हमें वर्ड लिमिट का ध्यान रखते हुए ही क्वेश्चन करना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है और आप उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें लिख रहे हैं तो भी आपको 4 नंबर ही मिलेंगे। उसी के साथ साथ आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपने किसी भी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। आपने टाइम को मैनेज करते हुए अपने आंसर्स को परफॉर्म करना है। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन एलिमिनेट। अगर आप पेपर में क्वेश्चंस को परफॉर्म कर रही हैं, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप उन क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लें जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं और उन क्वेश्चन को रहने दें जो आपको नहीं आते हैं। सो सपोज़ आपके टोटल 40 क्वेश्चन हैं जिसमें से आपने 35 अटेम्प्ट करने हैं, तो आपने वो 5 क्वेश्चन एलिमिनेट करने पड़ेंगे जो आपको अच्छे से नहीं आते हैं। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप 40 के 40 क्वेश्चन करके आ रहे हैं। जितना आपसे कहा जा रहा है आप उतने ही क्वेश्चन करेंगे, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करने हैं। अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं तो टीचर आपके मार्क्स भी काट सकती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज़ दैट यू हैव टू राइट योर आंसर इन पॉइंट्स। आप अपना आंसर जो है वो पॉइंट में लिखेंगे। अगर आप अपने आंसर को पॉइंट्स में लिखते हैं तो आपके ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब आप अपने आंसर को पॉइंट में लिख देंगे, उसमें से जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको ज़रूर अंडरलाइन कीजिएगा। उससे आपकी प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। जब टीचर आपका पेपर पढ़ रही होगी तो उनका भी मन करेगा ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देने का, क्योंकि उन्हें क्लियरली हाईलाइटेड पॉइंट्स दिख रहे होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अंडरलाइन ज़रूर करें। नेक्स्ट, अटेम्प्ट दोज क्वेश्चन विच यू नो बेटर। सो आपने सबसे पहले उन क्वेश्चंस को करना है जो आपको काफ़ी अच्छे से आते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में ही उन क्वेश्चंस को कर देते हैं तो आपकी टीचर ये समझेगी कि आपको बहुत अच्छे से आता है और आपको इस सब्जेक्ट का ज्ञान है। लेकिन अगर आप इस तरीके से पेपर स्टार्ट करते हैं जिसमें आपको क्वेश्चन अच्छे से नहीं आते हैं तो टीचर ये समझती है कि इस बच्चे की पकड़ इस सब्जेक्ट में कम है। सो आपने हमेशा ये कोशिश करनी है कि जो क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे से आता है आप सबसे पहले उसे ही करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने पैनिक नहीं होना है। जब आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसको लिखने से पहले आप साइड में कुछ पॉइंट्स बना लें। ऐसा करने से आपका प्रेजेंटेशन और बेहतर हो जाता है इस क्वेश्चन को लेके। सो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपने अपना 100% देना है क्वेश्चन को लिखते समय। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज़ दैट
जब आप अपना पेपर कर रहे होते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी प्रेजेंटेशन होती है। अगर आप चीज़ों को लिख रहे हैं तो बहुत ज़रूरी चीज़ ये हो जाती है कि आप उसके साथ डायग्राम बना के उसको एक्सप्लेन करें। अगर आप डायग्राम बना के उसको एक्सप्लेन करते हैं तो आपका प्रेजेंटेशन और बेहतर हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ट्रैकिंग के बारे में लिख रही हूँ तो सबसे पहले मैं ट्रैकिंग लिखूँगी, देन उसकी डेफिनेशन लिखूँगी, उसी के साथ साथ नीचे मैं टाइप्स लिखूंगी और टाइप्स को इस तरीके से फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखाऊंगी। अगर मैं ऐसा करके लिखती हूँ तो टीचर जो है वो ये समझेंगी कि मैंने काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन करा है और वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देने की कोशिश करेंगी। लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन आपको बोले गए हैं कि आपने 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आप वो सारे करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो उसमें आपको 0 मिलेगा, लेकिन अगर आप किसी भी क्वेश्चन को ट्राई करते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो वीडियो एंड करने से पहले मैं एक बार दोबारा डिस्कस कर लेती हूँ। आपने राइटिंग पे फोकस करना है, मिस्टेक कम से कम करनी है, वर्ड लिमिट पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्वेश्चन को एलिमिनेट कर देना है जो आपको नहीं आते हैं, जिन्हें आप करना नहीं चाहते हैं। पॉइंट्स में अपना आंसर लिखिए, उसी के साथ साथ अंडरलाइन भी कीजिए। वो क्वेश्चन पहले कीजिए जो आपको बेहतर तरीके से आते हैं। आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डायग्राम ज़रूर बनानी है और सारे ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी। अगर आपको इसी तरीके से वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। उसी के साथ साथ नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे। सो थैंक यू गाइज।